बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन हमेशा से ही कर्मचारियों के हित, अधिकार व सम्मान के लिए संघर्ष करती रही है। कर्मचारियों के बीच सर्वसुलभता के स्वभाव के कारण ही हम उनके दुख सुख में शामिल होते रहे हैं। आगामी चुनाव में कर्मचारियों के स्नेह विश्वास के बलबूते ही बीटीएमयू फिर से जीत हासिल करने जा रही है। बीटीएमयू के मीडिया प्रभारी वागीश आनंद ने बताया कि आगामी 26 फरवरी को बरौनी रिफाइनरी के यूनियन सत्यापन का चुनाव होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में सूर्य भवन में, जहां आज यूनियन चुनाव है, कल मतदान होना है। उसी को लेकर तैयारी जो है लगातार चल रही थी। आज अंतिम दौर है प्रचार का। हमारे साथ यहाँ पर यूनियन के कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे इस बार क्या बदलाव। तो जब से रिफाइनरी की स्थापना हुई, स्थापना काल से लेके अभी तक जो है, स्थापना काल से अभी तक बीच में एक बार बदलाव किया गया था, जैसे कि अभी कह रहा है ना, अभी उसका नारा है वोट फॉर चेंज। तो इसी तरह से 2011 ईस्वी में इन्होंने नारा दिया है, इसको देखा बार बार, हमको देखो इस बार। लेकिन हम लोग ने क्या किया, कहे कि भाई ठीक है, बार बार देखा गया है, अब एक बार इसको मौका दिया जाए। लेकिन उस मौके में, उस 39 महीने का जो शासनकाल रहा, उस शासनकाल में हमारे जो साथी है कर्मचारी वर्ग इतने त्रस्त हो गए कि उनको जो मिलना था आज सामान, वो मिलता था 4 साल बाद, वो 3 साल, मतलब 4 साल का बाद। कहने का मतलब हुआ वो फिर बीटीएमयू जब आई तब हम लोग दिलवाए उसको, उस जो सामान बकाया था उस सामान को। तो हमारा मतलब जो था कि सो चेंज, तो वही जो है चेंज करेंगे किसके लिए, बेटरमेंट के लिए ना, कि वर्स्ट के लिए। तो बेटरमेंट यदि होगा तो चेंज होगा। हमारी यूनियन जो है वो न तो रिफाइनरी के कॉस्ट पे और न एम्प्लॉय के कॉस्ट पे नेतागिरी करती है। यदि रिफाइनरी रहेगा, यदि मेरा मसाल जलता रहेगा, तभी हमारी कर्मचारी भी सुख भोगी होंगे। यदि हमारा मसाल ही नहीं जलेगा तो कर्मचारी को क्या मिलेगा। इसीलिए रिफाइनरी भी उन्नत हो, रिफाइनरी का भी प्रोग्रेस हो, और हम जो है कर्मचारी वर्ग वो भी खुशहाल रहें। हमारा 100 पार, हम 600 मत से जीतेंगे। हम संजीत कुमार, बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन के सचिव हैं। न जंगल राज है, यहाँ पे सुशासन की सरकार है, हर कर्मचारियों के हित की सरकार है, मैनेजमेंट की लड़ने की सरकार है और कर्मचारियों को सेवा देने की सरकार है। तो नहीं लड़ पाते हैं, जब टीम नहीं जीतती है तो बोलो प्लेयर को बुलाते हैं, उसके बाद भी टीम हार जाती है। एक बार इनको फील्ड में मौका मिला था, ये बाहर से कमेंट्री अच्छा देते थे, तो लोग इनको पैड बैट पहना के उतारा मैदान में, हेलमेट पहना के उतार दिया मैदान में, बोला इससे बढ़िया तो ऑलराउंडर हमको नहीं मिलेगा। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, गए 4 ओवर खेले, 39-40 महीना रहे वहाँ पे। जब वहाँ पे रहे तो रन नहीं बना पा रहे थे, तो 12 मैन के पानी लेके, तो बोले कि भाई जाके पूछ के क्या प्रॉब्लम है, तो बोले वो मैनेजमेंट का बॉल नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर तब लोग बोला कि बाहर आइए, यही से कमेंट्री बढ़िया देते हैं, संजीव कुमार बैटिंग करेंगे। तो लगातार बैटिंग कर रहे हैं, कर्मचारियों के हित की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ कर्मचारियों को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कर्मचारियों के लिए 24/7 है। आप उनको जब भी कॉल कीजिएगा, अगर फ़ोन नहीं उठाते हैं तो कॉल बैक करते हैं। कर्मचारी उनको 2 बजे रात में भी उनकी सेवा ले सकते हैं, 10 बजे दिन में भी ले सकते हैं। इसलिए चेंज की, जब अच्छा बल्लेबाज को रन बनाता है तो वहाँ चेंज किस बात का, चेंज तो वहाँ किया जाता है जहाँ बल्लेबाज रन नहीं बना रहा। जो कैप्टन 5-5 गो मैच हार गया हो, 5-5 गो चुनाव हार गया हो, तो चेंज वहाँ होगा जी। यहाँ का जो चेंजदार है कैसे, मजदूर तो यहाँ कोई जाहिल तो है नहीं कि वोट लूट के हम लोग आ गए। यहाँ तो जनता चुन के दे रही है, जनता बैठा रही है। और एक चुनाव ने 5-5, 6-6 चुनाव हम लोग जीते हैं, ये चुनाव तो भारी मतों से जीतेंगे। और अभी जो हमारे लीडर ने भी बताया कि इन सारे जितने सेंट्रल लीडर्स को उतारा गया है, इसका मकसद ही यही है कि अपना एक पपेट यहाँ पे बैठा दिया जाए, ताकि उनके हिसाब से वो सारी चीज़। चुनाव को भी पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ दिया गया है, क्या लगता है आपको? यही तो गड़बड़ है ना। चीज़ें जो होनी चाहिए, सिर्फ यहाँ पर एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, हाँ, उनकी बात होनी चाहिए, उनकी हित की बात होनी चाहिए। बीटीएमयू की जो फिलॉसफी है वो सबसे अच्छी जो हमको लगती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग इलाके के लोग रहने वाले हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग क्लास के लोग हैं, और सारे लोग मिल करके उन्होंने एक गुलशन बनाया है। एक उर्दू में शेर है, उसका पहले हम शेर पढ़ते हैं, फिर उसका मीनिंग बताएंगे। चमन में इख्तलात रंग बू से बनती है बात, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। अब तो अलग अलग जब खूबसूरत रंग के फूल जब मिल करके एक गुलशन बनाते हैं, एक गुलशन का निर्माण होता है ना, उसकी तामीर होती है, तो वो कितना खूबसूरत होता है। किसी बाग में आप जाइए एक ही रंग का फूल हो, और किसी दूसरे बाग में जाइए अलग अलग रंग के फूल हो, कौन सा गुलशन ज़्यादा खूबसूरत होगा?
जाहिर सी बात है जिसमें अलग अलग रंग है। तो बीटीओएमयू की फिलॉसफी यही है, सारे लोगों को जोड़ा जाए और यूनिटी कायम की जाए, और यही इस संगठन की जो है ना यूएसपी है, यही इसको ताकत देती है। ठीक है, मेरा बस मेडिकल सुविधा लाने वाला बीटीएमयू ही है, और आज भी उसमें रोज़ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये तो रोज़ का इम्प्रूवमेंट का काम है। समस्या आती है, फिर उसको जो है कि सॉल्व किया जाता है, समझे। और ये भ्रम फैला रहे हैं मजदूरों के बीच में। तो मजदूर में क्या देखने को मिला आपको? मजदूर हमारे साथ हैं, और इस बार भारी बहुमत से फिर हम लोग जीत रहे हैं। ये मजदूरों की जीत होगी और बीटीएमयू की जीत होगी। मजदूर यूनियन है वो कहें कि इस बार 600 से पार। अब देखनी है कि 696 वोट है, और जो दावे कर रहे हैं कि 600 पार अब किस तरह होगा। कल ही इनका जो है मतदान होना है और कल ही गिनती होंगे। और लगातार मजदूर के हित में काम कर रही है बीटीएमयू के यूनियन के द्वारा जो है आज प्रेस वार्ता किया गया, और प्रेस वार्ता में बताया कि हम सब एक हैं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, कोई बड़े नेता नहीं आए, मगर जिस तरह बरौनी रिफाइनरी के मजदूर के जो चुनाव है वो लगातार जो है अब पार्टी पॉलिटिक्स में भी जो है देखने को मिला है, जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आते हैं, राज्यसभा सांसद आते हैं, जो वो कहते हैं कि बीजेपी से उनका ताल्लुक़ है, इसीलिए मंत्री सबको बुलाया गया है। और मजदूर किन्हें इस बार भी पसंद करते हैं, जो आने वाले जो वर्तमान में थे उनको साथ देते हैं या नए लोग को लाना चाहते हैं। मगर दावा जो किया जा रहा है बीटीयू के यूनियन की तरफ से कि इस बार 600 के पार। अब देखनी है कि कल क्या होने। यूनियन की तरफ से हमारे साथ ललन जी हैं। ललन जी से जानना चाहेंगे कि ये जो है अब कह रहे हैं कि एक तरफ सीपीआई के लीडर, याद बात है, और कहीं से ये चुनाव सीपीआई वर्सेस भाजपा नहीं है। यूनियन का गिरिराज सिंह तो बोल रहे थे गिरिराज सिंह की समझदारी को पूरी दुनिया जानती है लोग, कि उनका उटपटांग बातें ही उनको प्रसिद्धि दिलाती है। तो लाल आपका झंडा है, लाल आपका ये है, अब मसाल आया है, ठीक है, लाल के नहीं, देखिए लहराने का कोई बात नहीं है। और यहाँ पे बरौनी रिफाइनरी में राज एक ही आदमी का होता है, वो मैनेजमेंट का राज होता है। यूनियन टक्कर क्यों हो रहा है, इतना कांटे की टक्कर को बताया जा रहा है इस छोटे से चुनाव को? नहीं, देखिए जो हमारे विपक्ष के साथी हैं तो टक्कर नहीं बताएंगे तो उनको वोट के देगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि टक्कर उक्कर नहीं है। एक तरफा है। हाँ, एक तरफा